नमस्कार दोस्तों। आज हम संख्या पर आधारित प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि यूपी टेट और सी टेट की परीक्षा में 1 से 2 नंबर का पूछा ही जाता है, ये तो श्योर है। दोस्तों, सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं वे होती हैं जो कि 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। मतलब 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। आप जहां इन संख्याओं को रोकना चाहोगे वहीं रुक जाएंगी। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 अनंत। आप 100 पर रोकना चाहें तो 100 पर रुक जाएंगी। आप 1000 पर रोकना चाहें तो रुक जाएंगी। आप जहां रोकना चाहो वहां रुक जाएंगी। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहती हैं। ये संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, जिसकी क्या अनगिनत गिनती होती है। लेकिन क्वेश्चन पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि हिंदू अरबी संख्या क्या होती है, हिंदू अरबी संख्या क्या होती है, तो दोस्तों घबराने वाली कोई बात नहीं है। हिंदू अरबी संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जो कि सी टेट की परीक्षा में 2 बार पूछे जा चुका है ये प्रश्न कि 15 हिंदू अरबी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो घबराने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदू अरबी संख्याओं को ही हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अगर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए कि 10 हिंदू अरबी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 10 तक जोड़ देना और 2 से भाग कर देना, आंसर बन के दोस्तों तैयार हो जाएगा। तो घबराना नहीं है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं को ही हम हिंदू अरबी संख्याएं कहते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं। पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में होल नंबर कहा जाता है। पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं? ये वे संख्या होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं। अभी तक हमने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताया कि 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं, लेकिन एक संख्या से पहले अगर हम 0 लगा दें, क्या लगा दें दोस्तों? 0 लगा दें तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे कि क्वेश्चन पेपर में अगर आ जाता है कि 0 2 1 और 4 में सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे छोटी कौन सी होगी दोस्तों? पूर्ण संख्या 0 हो जाएगी। समझ में आ गया दोस्तों? घबराना नहीं है, 1 नहीं लगाना है, क्योंकि 1 जो हो जाएगी हमारी बड़ी हो जाएगी, 0 जो होगी 1 से छोटी हो जाएगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या वो होती हैं कि 0 से जितनी माइनस में इधर होंगी दाएं पक्ष में, उतनी ही माइनस में जो है बाएं पक्ष में होंगी, वो हमारी पूर्णांक कहलाएगा। जैसे कि -4 -3 -2 -1 और 0 और 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4। क्वेश्चन पेपर में ऐसे ना पूछ के आपसे पूछा जाएगा कि ये आपको क्वेश्चन दे दिया कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 और 4, ये क्वेश्चन पेपर में दे दिया और आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या दोस्तों 0 मत लगा देना, क्योंकि 0 बड़ी संख्या है। सबसे छोटी क्या होगी दोस्तों? -4 हो जाएगी, क्योंकि 0 बड़ी है प्लस में है, और माइनस में सबसे छोटी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अगर -5 होगी तो वो उससे छोटी हो जाएगी, 6 होगी माइनस में तो वो उससे छोटी हो जाएगी। अगर पूछ ले आपसे दोस्तों कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन सी होगी, तो दोस्तों कौन सी हो जाएगी दोस्तों? 4 हो जाएगी। समझ में आ गई दोस्तों? मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ कि दोस्तों यहाँ तक के टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगला आता है हमारी सम संख्याएं किसे कहती हैं। सम संख्याओं को इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर। क्या बोला जाता है दोस्तों? इवन नंबर। सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाएं। 2 से कट जाएं। 2 से कौन कौन सी कट जाएंगी? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। मतलब जो कि हम 2 से भाग कर रहे हैं वो पूर्ण रूप से कट जाएं, वे क्या कहलाती हैं हमारी दोस्तों? सम संख्याएं कहलाती हैं। याद रखना, जो 2 से कट जाएं वो क्या होंगी? हमारी सम संख्याएं होंगी दोस्तों। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं विषम संख्या।
दोस्तों विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं वे होती हैं जो दो से न कट सकें, जो दो से न कट सकें, जो दो से कट जाएं वो कहलाती हैं सम संख्या, और जो दो से ना कटें वो क्या कहलाएंगी दोस्तों? विषम संख्या। जैसे कि एक दो से नहीं कटेगी, तीन नहीं कटेगी, सात भी नहीं कटेगी, पाँच भी नहीं कटेगी, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, जो दो से पूर्ण रूप से कट जाए वो सम संख्या, और जो दो से ना कट सके दोस्तों वो क्या कहलाएगी? हमारी विषम संख्या। समझ में आ गई दोस्तों? अगली संख्या पर आते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं किसे कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये वे संख्याएं होती हैं जिनका कि अपने आप में पूर्ण वर्ग होता है। क्या होता है दोस्तों? पूर्ण वर्ग होता है। जैसे एक का वर्ग एक होता है, दो का वर्ग क्या होता है? 4, तीन का वर्ग क्या होता है दोस्तों? 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 8 का 64। जो पूर्ण रूप से अपने वर्ग में हो वो क्या कहलाती हैं? हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं दोस्तों? पूर्ण वर्ग संख्याएं। जैसे कि 8 का वर्ग क्या हो गया? 64। तो 64 क्या है? हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। अगले आती है पूर्ण धन संख्या किसे कहते हैं? परफेक्ट क्यूब नंबर किसे कहा जाता है? जो अपने आप में घन हो। इसमें शब्द है घन। घन का मतलब होता है दोस्तों किसी संख्या का 3 बार गुणा कर जाना। जैसे कि 1 गुणा 1 गुणा 1 क्या आएगा दोस्तों? 1। अगर हमने 2 का घन ले लिया, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो संख्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों? 8। अगर हम 3 का घन ले रहे हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9 तिया 27, जो अपने आप में पूर्ण रूप से घन हो वो क्या कहलाएंगी? हमारी पूर्ण घन संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, अब वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्राइम नंबर। ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो, वह क्या कहलाती है? हमारी प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13। जैसे कि 2 किससे पूर्ण रूप से कट सकती है दोस्तों? 2 किससे कटेगी? 2 1 से कटेगी और अपने आप से कटेगी। इसके गुणनखंड कितने हो गए दोस्तों? 2 हो गए। अगली संख्या मानो 3 है, 3 दोस्तों 3 से कट जाएगी और 1 से कट जाएगी, बाकी किसी से नहीं कटेगी। जैसे कि 5 है, 5 केवल 1 से कट सकती है, 5 से कट सकती है। मतलब जिसका अपने आप में पूर्ण 2 गुणनखंड हो वो क्या कहलाएगी? हमारी अभाज्य संख्या कहलाएगी दोस्तों। अगर हम कहें 9, तो 9 तो भाई साहब 3 से भी कट जाएगी, 9 से भी कट जाएगी और 1 से भी कट जाएगी, है कि नहीं? तो ये क्यों नहीं है? तो दोस्तों इसके 3 गुणनखंड है, इसलिए ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। जैसे हम ले लें 27, क्या ले लें दोस्तों? 27, तो 27 हमारी 3 से भी कट जाएगी, 9 से भी कट जाएगी और 1 से भी कट जाएगी और 27 से भी कट जाएगी। तो ये हमारी पूर्ण अभाज्य संख्या नहीं होगी। आपको याद रखना है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हों वही हमारी अभाज्य संख्या होगी। लेकिन क्वेश्चन पेपर में आपसे ये नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछ लेता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी दोस्तों? 2 कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 2 कहलाएगी। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? विषम, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होगी, तो दोस्तों आपको आंसर लगाना है किस पे? 3 पे। याद रखना ये बात मेरी, क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछ ले तो केवल 2 लगाना, मतलब 3 लगा देना, 2 मत लगा देना, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होगी दोस्तों? 3 होगी। और 1 से 50 तक का अभाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों? 15। याद रखना, 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्या होती है 15। याद रखना दोस्तों। और 50 से 100 तक की अभाज्य संख्या होती है कितनी? 10। और पूछ ले आपसे 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो आंसर लगा देना 25। मेरा मेन फोकस आप पे इस क्वेश्चन पे था, इसी को बताना था। अगर आपसे पूछ ले कि 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी है दोस्तों, तो 15 लगाना है आपको ऑप्शन। और पूछ ले आपसे 50 से 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी है, तो दोस्तों आपको आंसर लगाना है 10। और आपसे पूछ ले कि 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी है, तो 10 और 15 को जोड़ देना और 25 आंसर लगा देना। ये 50 से 100 तक की अभाज्य संख्या 5, 3, 59,
53 है, 59 है, 61 है, ये जो है 50 से 100 तक है। ठीक है दोस्तों, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों। आगे हम अगली संख्याओं पर चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको 2 नंबर पक्के करने हैं तब सीटेट और यूपी टेट में कान खोल के सुन लो। यूपी टेट और सीटेट की परीक्षा पहली बार देने जा रहे हो तो जितनी वीडियो मैंने डाल रखी हैं ध्यान से पढ़ लेना। गारंटी है मेरी, अगर क्वालिफाई ना करके आओ, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हीरो बनने की कोई आवश्यकता ना दोस्तों।